हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में हमें करना चाहिए ताकि हम लोग बाकी क्वेश्चन के लिए और यानी पजल्स के लिए ज़्यादा टाइम रख सके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 9 लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द letters of mathematics are arranged in reverse alphabetical order from left to right hand। तो हमें मैथमेटिक्स जो है इसके जो लेटर्स है इसको अरेंज करना है। तो फिर मैं इसको कैसे करने वाली हूँ, पहले जो भी लिखा है उसको हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सिंस पहले एम है, एम को कहीं पे लिख लो। उसके बाद ए को ए एम से आगे आता है इसलिए आगे ही होगा। फिर टी तो बाद में ही आएगा। एच इन बिटवीन कहीं पे आएगा। उसके बाद ई है, ए और एच के बीच में ई आएगा। नेक्स्ट एम, फिर से एम के पास, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट टी, नेक्स्ट आई जो होता है एच के बाद में होता है। सी यहाँ पे आ जाएगा। एस जो है एस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा जो वर्ड था उसका सारा लेटर्स को हमने लिख लिया, लेकिन हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे बोला है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ़्ट से राइट हैंड। तो ऐसे तो हम ले ही सकते हैं कि ये वाला फिर हो जाएगा हमारा लेफ़्ट हैंड और ये वाला हो जाएगा राइट हैंड। अगर हम रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेते तो फिर जो सबसे बड़ा वाला या फिर सबसे दूर का लेटर है वो लेफ़्ट हैंड में आता। तो फिर इस केस में इसलिए हमने इसको जस्ट रिवर्स कर लिया। तो अभी हमें क्या निकालना है, 9th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अभी राइट हैंड से हमें देखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ लेटर क्या हो गया हमारा एस, यानी एस हो गया हमारा आंसर। ऐसे टाइप के और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 7th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इफ द लेटर्स ऑफ लाइटनिंग्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है कि क्या दिया है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें लेफ्ट टू राइट दिया था। यहाँ पे हमें बोला है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है, लेकिन राइट टू लेफ्ट। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी क्या, जो सबसे पीछे वाला है वो सबसे आगे बैठेगा, फिर जो सबसे आगे आता है यानी ए बी सी वो सामने की तरफ बैठेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को राइट से लेफ्ट इन तक सजाने के लिए बोला है, यानी हमें यहाँ पे इन टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही बनाना है। तो फिर पहले की तरह ही हम बनाएंगे। पहले एल को कहीं पे भी ले लो, उसके बाद आई है, उसके आगे आता है जी, उसके आगे एच भी आगे आता है, टी बाद में आता है, एन जो है इन दोनों के बीच में आता है, आई जो है यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे अगर आ जाएगा, जी है यहाँ पे आ जाएगा, एस क्या एन और टी के बीच में यानी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, हमें अभी निकालना है कि राइट हैंड से 7th लेटर कौन सा है। अभी क्योंकि हमें यहाँ पे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी बोला था और राइट टू लेफ्ट हैंड भी बोला था, इसका मतलब ये वाला हमारा जो अरेंजमेंट है ठीक ही है। अभी हमें राइट हैंड से देखना है 7th लेटर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी आई हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। इस प्रोसेस से करने से हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 8 लेटर फ्रॉम द राइट एंड इफ द लेटर्स ऑफ मिसलेनियस आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू एंड। इस केस में फिर से लेफ्ट टू राइट दिया है। इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम ले लें तो फिर उसको हमको जस्ट रिवर्स कर देना है एकदम फर्स्ट वाले की तरह। सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से आगे की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले एम को कहीं पे भी बिठा लो, आई पहले आएगा, एस यहाँ पे ले लो, फिर सी, फिर ई। हमें नंबर लेटर्स को ऐसे बिठाना है कि बीच में बहुत सारा जगह छोड़ना है, नहीं तो हम लोग इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे ठीक से। यहाँ पे ई आ गया, फिर ओ एम एन ओ आता है, फिर यू बाद में आएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा लेटर्स। अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये क्योंकि यहाँ पे दिया है कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल और राइट टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी इट्स लेफ्ट टू राइट हैंड। इसका मतलब जो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड से 8 लेटर, ये हो गया इसका मतलब राइट हैंड। यहाँ से हमें 8 लेटर देखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एम जो है एम हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑफ द वर्ड नेसेसरी आर रिटन फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट फॉलोड बाय vowels in alphabetical orders, then how many letters are there between second letter from the right hand and third letter from the left hand। इसका मतलब इस केस में हमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाने से नहीं होगा, हमें
जो कॉन्सोनेंट्स है और जो वावल्स है उन दोनों को अलग अलग सीरीज में ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब पहले मुझे लेफ्ट में कॉन्सोनेंट्स लेना पड़ेगा और राइट में वावल्स। तो पहले एन है, एन को यहाँ पे रख लो। फिर ई, सी क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, पहले आ जाएगा। फिर ई है, फिर एस यहाँ पे आ जाएगा, अगेन एस यहाँ पे आ जाएगा, ए इसके आगे आ जाएगा, आर एन और एस के बीच में आ जाएगा, और जो वाई है वाई इसके एंड में आ जाएगा। तो ऐसा करके मेरा अरेंजमेंट हो गया। अगर मुझे मैं अगर इसको और भी ज़्यादा स्प्रेड करके लेती तो फिर और भी अच्छे से मैं लिख पाती। तो अभी हमें क्या देखना है कि सेकंड लेटर फ्रॉम राइट हैंड क्या है, ई है, और थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी यहाँ पे आर है। इन दोनों के बीच में कितना लेटर्स है। अभी अगर हमें पता है कि आर जो है उसको अगर आप नंबर से डिनोट करें फिर ये 18th नंबर आता है होता है, और ई जो है वो 5th होता है। इसका मतलब इसके बीच में कितना होगा, 18 -5 -1 यानी कुल 12 लेटर्स है आर और ई के बीच में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्या दिया है, व्हेन ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑफ द वर्ड क्वालिफिकेशन आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट followed by vowels in alphabetical order, then how many letters are there between third letter from the right hand and fourth letter from the left hand of the rearranged word in alphabetical order। यानी ये वाला भी जो है फोर्थ वाले के जैसा ही है। तो फिर हमें क्या करना है, पहले वो क्वालिफिकेशन को बनाना है। पहले क्यू कहीं पे आ जाएगा, फिर यू ले लो, उसके बाद ए, फिर एल जो है उसके आगे आता है, आई जो है इस दोनों के बीच में आ जाएगा, नेक्स्ट एफ, एफ यहाँ पे आ जाएगा, आई, सी, ए यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट टी, टी यहाँ पे आ जाएगा, आई, ओ जो है आई और यू के बीच में आएगा, एन जो है क्यू, क्यू के पहले आ जाएगा, क्यू के बाद में नहीं आता, क्यू के पहले आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी आई, और फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी एन। अभी हमें पता है एन जो है एन 14th नंबर है और आई जो है आई 9th नंबर है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना नंबर लाई करेगा, कितना लेटर लाई करेगा, 14 -9 -1 यानी कुल 4 लेटर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे करके अगर हम चाहे तो फिर इन जैसे क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। वैसे तो सॉल्व तो हम सभी कर ही सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए बैंकिंग हटके।